हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं संदीप, मैं बीएससी और एमएससी फिजिक्स से कर रखा है मैंने, और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। लेकिन ये फिजिक्स किस लिए? तो ये फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईटी के लिए। एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर तैयारी कराया जाता है एनसीईटी का, और एनसीईटी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर बच्चे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को क्या करते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनसीईटी के थ्रू हम अपने इंटीग्रेटेड कोर्स को कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे कि हम लोग अपना क्या करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, और क्या होता है, बीकॉम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बीए में प्लस बीएड हो जाता है, बीएससी में भी बीएड प्लस हो जाता है, बीकॉम में भी बीएड प्लस हो जाता है। तो वही हमारा बन जाता है क्या, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो उस इंटीग्रेटेड कोर्स को करने के लिए हम एनसीईटी के थ्रू हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं, और उससे हम अपने इंटीग्रेटेड कोर्स को कर सकते हैं। ये एनसीईटी का मतलब क्या होता है? तो एनसीईटी का मतलब होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाइड करके हम अपने जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स को बड़ी ही आसानी से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज इसमें समझेंगे कि बीएससी के लिए हमें एक डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, उसके बारे में हम आज इस सेशन में समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि इसमें फिजिक्स जो डोमेन सब्जेक्ट हमारा होगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको क्या होते हैं, उसमें 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से करने कितने होंगे आपको? तो 25 क्वेश्चन करने होंगे। समय कितना मिलेगा? तो आपको टाइम मिलता है 180 मिनट। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 180 मिनट जो है आपको टोटल बस 25 या 28 क्वेश्चन के लिए ही नहीं मिलता है, ये पूरे के पूरे पेपर के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। टोटल मार्क आपका होता है 640 नंबर का, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें 4 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको एक सही करना होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको मिलते हैं 4 नंबर। यदि आप गलत कर देते हैं तो उसमें से आपके 1 नंबर क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के ट्रेंड कैसे होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं हमें। तो ये जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वो क्या होता है, अपना एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें। यानी कि हमारे उसमें टोटल के टोटल 4 विकल्प आपको मिलते हैं। उस 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जो कि कॉलम टाइप के मिलते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, या कॉलम 1, कॉलम 2 करके दे देगा। तो कॉलम टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, कॉलम टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से क्या करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है कि भाई ये पहले वाले का दूसरे वाले से क्या संबंध रहेगा। अब उसमें क्या होता है, फैक्ट्स के ऊपर भी आपको दे दिए जाएंगे, या किसी फॉर्मूले के बेस पर दे दिया जाएगा, या किसी यूनिट्स के बेस पे दे दिया जाएगा। ऐसे करके वो क्वेश्चन आपको बनाएंगे, और उस कॉलमों को क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं। उस स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होते हैं कि आपको उसमें चूज करना होता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटने पड़ते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हमें देखने को इसमें मिलते हैं। तो ये हमारे होते हैं ट्रेंड क्वेश्चन उसमें के। ठीक है, मतलब इस पैटर्न से हमें क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा कोर्स है, और इसमें जो है कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे लिखिएगा सीवीटी कॉन्सेप्ट, और वो हमारा एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे कोर्स को परचेज करके और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सीनियर लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके हैं, आप लोग भी पहुँच सकते हैं इस कोर्स को परचेज करके। इसमें बहुत ही बढ़िया से आपको हर चीज़ों को एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार
करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोर्स का फीस है 4,999, जो कि ऑफर में आपको मिल जाएगा 2,499 में। और यहाँ पे अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें क्या होता है, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जो कि 40% का डिस्काउंट है, जो कि 21 अगस्त तक रहने वाला है। और इसके बारे में भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ये दिए गए मोबाइल नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एनसीटी के लिए फिजिक्स जो होता है, इस फिजिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम लोग करते हैं अब स्टार्ट। चलिए तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो ये फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हमने 2 पार्टों में बांट रखा है, ठीक है ना। पहला पार्ट यहाँ पर क्या है, उस पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर पहले पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा वैद्युत, यानी इसको हम धारा वैद्युत नहीं वैद्युत धारा बोलते हैं, यहाँ पे उल्टा हो गया है। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट एंड मैग्नेटिज्म है, मतलब कि धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व है। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके कारण चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न हो जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें मिल जाता है जैसे कि हमारा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स, यानी कि जो तरंग प्रकाश के वेव ऑप्टिक्स। इसके साथ साथ अपना क्या होता है, यहाँ पे रेज ऑप्टिक्स होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस मिल जाते हैं, एटम एंड न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अब इसमें इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, इस चीज़ों को भी हम देख लेते हैं बारी बारी से करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले क्या है, तो कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देयर कंजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे वैद्युत आवेश का जो संरक्षण है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है। ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या, कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके सतत आवेश जो वितरण होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, अगर हम क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह पे रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज को एक जगह पे रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, टार्किव डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये चीज़ आपको है। गॉस थ्योरम मिल गया। और इसके साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो वेन डायग्राम, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे वाले टॉपिक में यहाँ क्या मिल जाता है हमें, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो हमारे ये इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वेलोसिटी जो होती है उसका अनुगमन वेग, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या उसको हम मोबिलिटी भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी थोड़ा अलग अलग है, ठीक है ना। और इसके बारे में हमें पढ़ना है, ओम के नियम है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने होंगे कि ये जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं ये किस तरीके से हमें उसको जोड़ने होते हैं, सीरीज में जोड़ने होते हैं, पैरेलल जोड़ने होते हैं, कैसे जोड़ने होते हैं, और उसके आधार पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम समझेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एंड पावर, और यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दिया गया है। कलर कोड ऑफ द कार्बन, यानी कि कार्बन जो होता है उसका जो क्षमता हमें चेक करना होता है तो उनके कलर से हम उसको पहचान लेते हैं कैसे, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई जैसे कि आपकी किरचॉफ्स लॉ दिया गया है, पोटेंशियोमीटर है, और यहाँ पे EMF फोर्स दिया गया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल,
ठीक है, यानी जो सेल हमारे होते हैं उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। आगे भी अभी है, यहाँ पे देखिए आगे मिल जाता है यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय प्रवाह और चुंबकत्व, ये क्या होता है इसके अंतर्गत सॉरी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ऑस्टेड प्रमेय पढ़ना है। यहाँ पे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑस्टेड ने बताया था ना कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकत्व शक्ति को डिराइव कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। फिर बायो सेवर्ट का जो एप्लीकेशंस है और बायो सेवर्ट होगा उसको भी पढ़ना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे एम्पियर्स लॉ है और उनके कुछ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें टॉपिक हैं, जैसे कि फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसमें जब हम किसी चार्ज को मूविंग कराते हैं तो उसका जो है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर दे रखा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यानी कि अगर कोई कैरिंग वायर यानी कि आवेशवाहक तार, कैरिंग वायर का मतलब आवेशवाहक तार होता है, तो उसके द्वारा उनके बीच में फोर्स जो लगता है वो कितना होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, उसके बीच के फोर्स को हमें जानना होगा। और भी इसमें बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, टार्क्यू एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे दिया गया है क्या, करेंट लूप एज द मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है, और यहाँ पे क्या है उसके बारे में, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल, और हाँ एक चीज़ और भी है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, यानी कि पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है इसके बारे में भी हमें जानना होगा। आगे दिया गया है क्या, पैरा और डाई जो इलेक्ट्रिक और फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं इनके बारे में, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, डाई मैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक करके होते हैं, इन सभी सबस्टेंसों के बारे में हमें पढ़ना होगा। और भी यहाँ पर दे रखे हैं ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, एसी करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में हमें पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि किस प्रकार से जो हमारे विद्युत चुंबकीय प्रभाव हैं ये उत्पन्न होते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ना। और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो पहले दे रखा है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको फैराडे का जो लॉ होगा उसको पढ़ना है, और उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स आपको जो मिलता है उसके बारे में पढ़ना होगा, लेंज लॉ है, ईडी करंट है, इसके बाद आपका क्या है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पीक एंड आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज दिया गया है, और एलसीआर सर्किट, और सीआर सर्किट तो नहीं है, एलसीआर ही है, रिजोनेंस यानी कि अनुनाद के बारे में, और हाँ यहाँ पर पावर इन एसी सर्किट के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है, वाटलेस करंट भी है, और एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो अपना होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। किसके अंतर्गत पढ़ना है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके गुण के बारे में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होते हैं, क्या है, और उसका गुण क्या है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। इसके बाद आपको दिया गया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि उनके ट्रांसवर्स वेव के जो नेचर होते हैं उसके बारे में भी हमें जानना होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसके बारे में भी हमें जानना होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपका, जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेज ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी क्या होता है सतह
पर आके पड़ता है तो वो कहाँ पे जाता है, किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्रैक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग अंतर समझेंगे। बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाया जाएगा आपको। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या, स्फेरिकल मिरर दिया गया है, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिरर फॉर्मूला, यानी कि उनके जो दर्पण फॉर्मूले होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v करके होता है। तो उस तरीके से तो ये अपना क्या होता है, तो ये किसके लिए होता है, तो हम कहेंगे कि ये अपने दर्पण के लिए होता है, ठीक है, मिरर के लिए होता है। तो उस फॉर्मूले के बारे में हमें पढ़ना है। फिर यहाँ पर कहा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए। तो आगे यहां पर दिया गया है, इसमें फिर आगे हमें पढ़ना क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे कि मिरेज होता है, ठीक है, मिरेज क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका मिरेज के अंतर्गत क्या होता है, जैसे रोड पर हम लोग चलते हैं तो दिखाई देता है ना कि जैसे आगे खूब कड़ी धूप है, गर्मी का दिन है, कोलतार के सड़क पे आप देखेंगे कि आगे रोड पर पानी जमा है, लेकिन जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर पानी होता ही नहीं है। तो वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, वो सब चीज़ें, वैसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया गया है क्या, रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस और लेंस के भी बारे में पढ़ना है हमें। इसके साथ साथ कम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज, यानी कि जो हमारे पतले लेंस होते हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी हमें जानना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है क्या, लेंस मेकर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पावर ऑफ द लेंस पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्या, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि एक प्रिज्म के द्वारा जो हमारा रिफ्लेक्शन और ये जो अपना डिस्पर्सन होता है ये किस प्रकार से होता है, ठीक है, प्रिज्म से। फिर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट आपका आ जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन आई आ जाते हैं, यानी हमारे मानव नेत्र, हम अपने मानव नेत्र से किस प्रकार से किसी को देख सकते हैं। क्या अगर कोई सामने वस्तु है तो वो जैसे ही का तैसे वैसे ही हमारे आंखों में भी उसका प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं। जैसे कि अगर ये हमारा पेन अगर सीधा है तो इसका इमेज हमारे आंखों के रेटिना पर उल्टा बनेगा, ठीक है। ये अगर बॉटल है तो बॉटल क्या होता है, अगर इसका इमेज हम अपने रेटिना पर देखें तो ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे भी है, आगे देखिए क्या है, आगे आपका मिल जाता है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वेव फ्रंट्स दिया गया है, हाइगेंस प्रिंसिपल दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव दिया गया है, और क्या है, प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम उसके जो है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके बाद आपका मिल जाता है क्या, इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण मिल जाता है। इसके साथ साथ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे इसमें यहाँ पर जैसे कि पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स नियम, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, उसके अंतर्गत पढ़ना है। और भी आगे हम लोग देख लेते हैं क्या टॉपिक्स है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पर दे रखा है क्या, डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि हमारे जो पदार्थ होते हैं उनके दोहरी प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर, उसका डुअल नेचर कैसा होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके अंतर्गत भी हमें क्या चीज़ें देखनी है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। और फिर क्या है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके बारे में, मैटर से वेव है, डी ब्रॉगली, और यहाँ पर क्या है, डायसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ये चीज़ आपको इसमें इतने में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आपको मिल जाता है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई मतलब कि परमाणु और नाभिक। इसके अंतर्गत हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसको देख लीजिए जरा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के गुण है,
और एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ रदरफोर्ड का मॉडल एटम यहाँ पे, रदरफोर्ड्स मॉडल एटम यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ बोहर्स मॉडल है, एनर्जी लेवल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। और अगले ही सेशन में आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले दे रखा है एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंतर्गत जो एनर्जी बैंड्स जो होती हैं उनके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं सेमीकंडक्टर, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसके पास कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये किस टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसमें पेंटावैलेंट किस में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, किस में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस सेमीकंडक्टर के अंतर्गत। यहाँ पे दे रखा है क्या, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बैस, यानी फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे पीएन जंक्शन होते हैं, पीएन डायोड, उसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टरों को जोड़कर फॉरवर्ड बैस और रिवर्स बैस बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे IV कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ डायोड एंड रेक्टिफायर, और इसके साथ साथ LED के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोटो डायोड, जेनर डायोड, और यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट्स है, यानी कि ये सब चीज़ें तमाम इसमें जो है कि टॉपिक्स हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिक्स का सिलेबस, पूरे डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत फिजिक्स का सिलेबस यही है। और यही सब चीज़ें पढ़ के हमें क्या करना है, NCERT को क्रैक करना है और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नमस्कार।